नमस्कार दोस्तों, आप मेरा ये 10 मिनट की बातें ध्यान से सुने और कमेंट में अपना नाम या आपके जो भी भगवान को मानते हो उनका नाम जरूर लिखे। जय श्री कृष्ण। मनुष्य अपने कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल पाने में नहीं। जीवन की यही सबसे गूढ़ सच्चाई है। हम चाहे जितनी भी योजनाएं बना लें, अंततः जो फल हमें मिलता है वह हमारे कर्मों और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए सच्चा जीवन वही है जिसमें हम निस्वार्थ कर्म करें, बिना फल की चिंता किए। यदि आज जिंदगी आपको ठोकरें मार रही है, तो यकीन मानिए आप एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। आलसी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को जीवन में केवल आराम, आलस्य और सुख सुविधाएं प्रिय होती हैं, वह मेहनत को बोझ समझता है। ऐसा व्यक्ति न तो समर्पण करता है, न प्रयास करता है और न ही अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करता है। भला जो काम करने से पहले ही थक जाए, वह अपने सपनों को कैसे साकार कर सकता है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आलस्य को अपने जीवन से त्याग दीजिए। आलस्य वह जहर है जो धीरे धीरे आपके लक्ष्य, आपके सपनों और आपकी क्षमताओं को निगल जाता है। कभी भी किसी कार्य को कल पर मत टालिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता, वह समय के साथ खुद को खो देता है। और जब तक समझ आता है, तब तक हाथ में कुछ नहीं बचता, ना समय ना अवसर। किसी भी व्यक्ति के जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है खुद पर भरोसा न होना। यदि आप खुद पर ही विश्वास नहीं करेंगे, तो भला कोई और क्यों करेगा। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो आपको असंभव को भी संभव करने का साहस देती है। आपने सुना होगा दानवीर कर्ण की कहानी। एक दिन कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब मैं पैदा हुआ मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या दोष था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं स्त्री के गर्भ से नहीं जन्मा था, इसमें भी मेरा क्या अपराध था। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया, क्योंकि मैं किसी राजवंश से नहीं था। हर बार मुझे सिर्फ ठुकराया गया, नकारा गया, अपमानित किया गया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कर्ण, जब मेरा जन्म हुआ मैं जेल में था। मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अपने माता पिता से उसी रात बिछड़ गया। मेरा पालन पोषण एक ग्वाले के घर हुआ। मैंने भी गोबर उठाया, गायें चरी और बचपन में मुझ पर कई प्राणघातक हमले हुए। ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशेष शिक्षक, ना कोई राज्य। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मुद्दा यह नहीं है कि हमें जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ा। मुद्दा यह है कि हम उन अपमानों का जवाब कैसे देते हैं। क्या हम टूट जाते हैं या उनसे और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। जीवन की हर चुनौती, हर ठोकर, हर अस्वीकार एक नई सीख होती है। सिर्फ किताबों से ज्ञान नहीं मिलता। जीवन की ठोकरें, धोखे और कुछ मतलबी लोग भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। जो अनुभव हमें वास्तविकता का एहसास कराएं, वही असली ज्ञान होते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही आपके शब्द बनते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वे आपके कर्म बनते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही अंततः आपको परिभाषित करते हैं। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार कर, उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। जो अपने डर को स्वीकार करता है और फिर भी प्रयास करता है, वही असली विजेता होता है। याद रखिए, सपने वही पूरे होते हैं जो उन्हें सच करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग एक दिन आपको सलाम करें, तो अभी से मेहनत करना शुरू कीजिए। अपने आलस्य को तिलांजलि दीजिए, अपने आत्मविश्वास को जगा दीजिए और जीवन को एक लक्ष्य के साथ जिएं। कभी खुद को छोटा मत समझो,
क्योंकि भगवान ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया। तुम्हारे अंदर कुछ खास है, बस उसे पहचानो और साबित करो। और कमेंट में अपना नाम या आपके जो भी भगवान को मानते हो